अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात चौहान। वेलकम करती हूं आपको स्टार विद विनर्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हर नए एपिसोड में एक सेलिब्रिटी मौजूद होते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। रेडियो में भी उन्होंने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। आइए उनसे मिलते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं, शाहिद ख्वाजा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह आप बड़े खुश मिजाज इंसान लग रहे हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रहना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन पेंडेमिक से पहले कुछ और थी और पेंडेमिक के बाद जो है वो लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है, चीजें बदल गई हैं। पता चला है जिंदगी में कौन सी चीज अहम है और कौन सी नहीं है। पहले शायद इंसान बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक था, अब नहीं है इतना, तो बहुत अच्छा चीज है, चेंज हो गया। फैमिली की वैल्यू भी पता चली है अब। फैमिली वैल्यू पता चली है, घर के काम करना पता चला है। घर के काम क्या क्या किए हैं आपने? घर के बहुत सारे काम किए हैं, मतलब कुकिंग भी की है, बर्तन भी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं, सफाई भी की है। जितना आदमी अपना मतलब अपनी फैमिली के साथ जितना वक्त गुजार सकता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, थोड़ी सपोर्ट भी हो जाती है और एक फैमिली बॉन्डिंग भी शुरू हो जाती है। जबरदस्त। क्योंकि आप उससे पहले जो है वो लाइफ बड़ी अलग किस्म की थी, ज्यादा बिजी रहते थे, ज्यादा बाहर रहते थे। तो जब घर में ही पूरा वक्त गुजारना और बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो फिर बेहतर यही है कि आदमी ज्यादा अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारे। जबरदस्त, बिल्कुल ये तो है, फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है। अच्छा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। कॉमेडी आपने बहुत की है? जी हाँ, मैंने कॉमेडी बहुत की है। हर किसी की मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती होगी शायद वो हीरो बनने आता होगा। मैं हीरो बनने कभी आया नहीं था, बट आई लाइक पर्सनली कॉमेडी। और कॉमेडी में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको देखा अच्छे लगे, तो बस दिल चाहता था कि आदमी खुश भी रहे और हंसाता भी रहे। कोई आइडियल है कॉमेडी में? कॉमेडी में आज सच कोई आइडियल होता नहीं है, लेकिन हर इंसान का कोई ना कोई स्टाइल होता है। बस ये एक अच्छी बात है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ना, ये एक नर्सरी है पाकिस्तान में ना। तो पाकिस्तान में लहरी साहब भी थे, नन्ना साहब भी थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब भी थे, उनके भाई भी थे, उमर शरीफ हैं, मोइन अख्तर मरहूम है। तो हर तरह का लहरी और बहुत सारे नाम हैं, बब्बू बराल हैं, अमानुल्लाह साहब हैं। तो इतने सारी वैरायटी है और अभी के भी बहुत सारे नाम हैं। तो इतनी सारी वैरायटी है और हर आदमी का अपना एक स्टाइल है। तो किसी एक से इंस्पायर होना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन ये है कि हर आदमी का काम अच्छा लगता है। सही। और सबसे अच्छी बात ये कि वो हंसा रहा होता है लोगों को कुछ ना कुछ। सबसे अच्छी बात तो अच्छी बात ये होती है। अच्छा, हंसाना मुश्किल है, रुलाना? यार रुलाना तो बिल्कुल, मैं आपसे अभी उधार मांग लूं, आप रोना शुरू कर देंगे। मेरे पास बहुत कुछ नहीं। वही तो, पाकिस्तान में सबसे आसान काम जो है वो किसी दूसरे का दिल दुखाना है। तो आप किसी को कुछ भी कह दें, अक्सर होता होगा, जैसे होता है ना, वो लड़कियां घरों में बैठी होती हैं तो कोई फुप्पी नानी खाला आ जाती है ना, वो कहती है भाई इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? भाई रिश्ता लेके आओ तो कर भी देंगे। रिश्ता नहीं लाते, लेकिन कहते शादी क्यों नहीं कर रहे? या लड़का बैठा हुआ बड़ा बेकार हो रहा है, नौकरी क्यों नहीं करता? भाई नौकरी आप लगवा दो नौकरी। तो दिल दुखाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को खुश करना, किसी को मुस्कुरा के देखना, ये एक नेकी भी है, सुन्नत भी है। तो अच्छी बात है आदमी मुस्कुराता रहे, अपने अपने काम से काम रखे और लोगों को मुस्कुराता रखे। बस ये बात तो है, बहुत जबरदस्त बात की है। अच्छा, आप मीडिया इंडस्ट्री में कब आया? कितने अरसा हो गया आए हुए? कितना अरसा हो गया? इट टेक्स मी लाइक ऑलमोस्ट 20 years, 20 साल हो गए इस काम में। माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, तो आपने पहले डायरेक्शन की या पहले एक्टिंग की? यार पहले तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आई कि मैंने करना क्या है। वो होता है ना, आदमी जब अपनी टीनेज वाली एज में होता है ना, तो उसको पता नहीं चलता, उसको लगता है बस मैं कोई रॉकेट हूं और मैं निकल जाऊंगा ना, मतलब दुनिया मुझे बड़ा वेलकम करेगी। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, आप जैसे भी बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर आपके अंदर टैलेंट तो होगा, लेकिन आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, आप वो चीजें फेस नहीं कर सकते। या कोई भी नए चेहरे के ऊपर पैसे क्यों लगा देगा भाई? सही कह रहे हैं। वो अपनी औलाद पे ना लगा दे, आप पे क्यों लगाए? आप कौन है उसके? बिल्कुल। तो ये चीज होती है। लेकिन शुरू में एक्चुअली मैंने MBA मार्केटिंग किया है, तो मेरा जो शौक था वो था एडवर्टाइजिंग का। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं छोटी छोटी जो चीज है ना, कुछ ऐसी कोई चीज बनाऊं जो मैसेज हो, ऐसा कोई सीरियस मैसेज ना हो, लेकिन कोई अच्छे मैसेज, हाँ कोई अच्छी सी बात हो, कोई छोटी सी क्यूट सी बात हो, आदमी उसको रिलेट करे। और उसके लिए कमर्शियल बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन कमर्शियल मार्केट में कंपटीशन बहुत है, और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि कोई आप पे क्यों इन्वेस्ट कर देगा? कमर्शियल जो है उसकी कॉस्ट फर्स्ट कर लीजिए जनाब, 1 करोड़ रुपए अगर उसकी कॉस्ट है, तो वो मुझे क्यों देगा? वो किसी एक्सपीरियंस आदमी से करवा लेगा। और बहुत अच्छा नाम है यहाँ पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लोग, तो लिहाजा उसमें मुश्किल हो रही थी। वो तो हुआ नहीं।
लेकिन बनना डायरेक्टर ही चाहता था। तो पहला एक मैगजीन शो किया था मैंने, और मेरी खुशनसीबी मेरा दोस्त शमून अब्बासी, उसने वो होस्ट कर लिया। बस ऐसी बस मैंने उसको चाय पिलाई थी, रिक्वेस्ट की, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, जबरदस्त। तो उसने वो होस्ट किया, बस वहां से शुरू हो गया, मतलब वो खौफ निकल गया। ये हुआ। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था एज अ डायरेक्टर? पहला प्रोजेक्ट मेरा जो था वो ऑन एयर ही नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम था खालीवुड, और उस वक्त मतलब मैगजीन शोज ज्यादा बनते थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो वो करते थे। फिर ड्रामे नए नए शुरू हुए थे। मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में एक ही प्राइवेट चैनल था, और वो था इंडस विजन। तो बाकी जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं उन सबको 15-16 साल हुए हैं। तो मैं अपने करियर का आगाज मैंने 20 साल बताया। तो उस वक्त इंडस विजन हुआ करता था। वो लाजमी आता है एक इंडस विजन हो, और आई एम ग्लैड, मैं तो उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ गजनफर साहब को जी। तो प्राइवेट प्रोडक्शन में वो बड़े, मतलब आप कह लें कि वो माने जाते थे। हाँ, मतलब फादर ऑफ द टैलेंट है एक किस्म के, मतलब लोग नए टैलेंट को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, वो किया, बड़े नाम पैदा हुए। म्यूजिक चैनल चार्ट उन्होंने शुरू किया, तो बहुत सारे नए सिंगर आए, नए बैंड्स आए, इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम आए। उसी में एक प्रोग्राम होता था सबसेट है। तो सबसेट है में असफर, टीपू, मानी, सलमा, सारे लोग होते थे। हम भी कहीं कोने में कहीं ना कहीं होते थे। तो वो एक अच्छी, एक टीपू के साथ, मानी के साथ, सबके साथ एक अच्छी पुरानी दोस्ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बूढ़े हो गए उनको 20 साल हो गए करते हुए। ये सब चक्कर है। सही, ये है। और इसके बाद फिर एक्टिंग में कैसे गए? एक्टिंग ऑन एंड ऑफ होती है। कैमरे के आप पीछे तो खड़े होते हैं, लेकिन बाज दफा कुछ आज तक कूड़ आदमी सामने आ जाता है, तो आप कहते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करें। उसको सिखाने में आप कहते हैं अच्छा आप चाय पियो बाहर जाके, हम आपका काम कर लेते हैं। तो ऐसे एक्टिंग कर ली। अच्छा, तो इस तरह एक्टिंग कर ली। एक्टिंग मतलब वो सिखाने में हमने कहा यार इसका टाइम जाया हो रहा है। एक प्रोडक्शन, कोई भी एक प्रोडक्शन होती है, उसमें एक लिमिटेड एक टाइम होता है। लाजमी आते आपने कोई डॉक्यूमेंट्री तो आप बना नहीं रहे शेर चीते पे कि सारी रात आप उसको कैमरा लगा के बैठे रहेंगे, अब शेर अंगड़ाई लेगा। बिल्कुल, मतलब एक टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड बजट में आपने कोई ना कोई प्रोडक्शन करनी होती है। तो 12 सीन, 10 सीन, 8 सीन, जो भी आपने करने होते हैं वो आप उसको एक लिमिटेड टाइम में करने होते हैं। फिर एक दिन और रात का भी एक साइकिल होता है कि आप सुबह वो काम शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसे सीन होते हैं जो दिन में शूट रिकॉर्ड होने, कुछ रात में रिकॉर्ड होने, तो जल्दी होने, उसमें सिखाने का टाइम होता ही नहीं है। तो अगर वो एक एक्टर भी नहीं, अगर कोई न्यू कमर है और वो नहीं कर पा रहा, तो लाजमी आते फिर उसको खुदाफिज कहना पड़ता है मुस्कुराते हुए। लेकिन दिल तो टूट जाता होगा उनका भी। किसका? जो आते हैं काम करने के लिए। दिल टूटने से क्या ताल्लुक है? मतलब देखे ना, ये इस मुझे हैरत होती है। तो ये जो हमारा जो शोबा है ना, शोबिस का, ये बड़ा डेलिकेटेड किस्म का, बड़े आप कह लें कि नाजुक मिजाज लोगों का, बहुत सेंसिटिव लोगों का काम है ये। ठीक है जी। इसमें चाहे आप राइटर ले लें, बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक्टर ले लें, प्रोड्यूसर ले लें, या जो भी आगे पीछे कहीं भी, किसी भी कैमरे के आगे वाले और कैमरे के पीछे वाले, हर लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। इनका एक काम होता है, ये नहीं होता कि मैं असल में मैं बचपन से टीवी देखता हूँ तो मुझे शौक है तो मैं टीवी पे आ जाऊं। यार इसके लिए मेहनत होती है। मतलब इसके लिए इंडिया में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, सॉरी मतलब मुल्क से बाहर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और हर आदमी बाकायदा एक ऑडिशन देके अपनी तैयारी करके आता है। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक बात करने का सलीका होता है, अल्फाज का उतार चढ़ाव होता है, हर चीज होती है। ये एक एक्टिंग होती है। थोड़ी होता है मुझे क्रिकेट पसंद है तो मतलब शाहिद अफरीदी अच्छा खेलता है तो मैं भी शाहिद अफरीदी ऐसा खेलना शुरू कर दूं। ऑफ कोर्स उसके पीछे उनकी मेहनत है और उन्होंने काम किया है। वही जो न्यू कमर्स आते हैं वो भी थोड़ा सीख कर आए, क्योंकि ये सोचेंगे अगले का भी भाई टाइम वेस्ट होगा अगर हम एक्टिंग नहीं कर पाए। उनका तो टाइम गया, और फिर वो जो आपको कैरेक्टर की जरूरत थी वो भी तो किल हो रही है ना। डेफिनेटली, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, देखें पता नहीं लोगों आजकल एक चीज होती है कि जो टिकटॉक पे आ गया वो समझता मैं स्टार हो गया। हाँ ये तो है। वो बाबा टिकटॉक पे आप किसी की आवाज निकाल लें या किसी की आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना एक्टिंग थोड़ी है। बिल्कुल। कमाल तो उस आदमी का है ना जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं। हाँ ये तो जिस किरदार की आप कॉपी कर रहे हैं उसका कमाल है ना। उसने ऐसी चीज बनाई ना, उसने ऐसी चीज बनाई जिसको आप कॉपी कर रहे हैं। तो मसल बनाने से या मुंह बनाने से या अच्छे कपड़े पहन लेने से आदमी एक्टर नहीं बनता। एक्टर अंदर से बनता है। उसके लिए आप कितनी वोकैबुलरी है किसी की, क्या वो उर्दू जबान जानता है सही से, क्या वो बाकी लैंग्वेजेस जानता है, क्या जो हमारे कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, पश्तो है, पंजाबी है, ब्रावी है, बहुत सारी उर्दू में भी सटील उर्दू है,
और आसान उर्दू भी है, सकील उर्दू भी है, मुख्तलिफ है। तो क्या हम ये मतलब क्या हम वो एक्सेंट रख सकते हैं? क्या हमें वो जबान आती है? क्या हम उस कल्चर को, या मकरानी कल्चर होता है, सिंधी कल्चर होता है, या पंजाबी कल्चर होता है, क्या हमने इसको इनहेरिट किया है? नहीं किया। हमने अगर दूसरे के गाने पे परफॉर्म कर लिया वो टिकटॉक पे, तो आप एक्टर थोड़ी हैं फिर तो बस आप एक एंटरटेनर हैं। आपको लोग देखेंगे, मजे करेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, तालियां बजाएगा, फिर कोई नई चीज आ जाएगी, फिर वो लोग उनको भूल जाएंगे, नए को याद करेंगे। तो ये नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस जो होती है वो याद रहती है। तो जितने भी बड़े माशाल्लाह हमारे अदाकार हैं, जैसे अभी आपने शुरू में मुझसे पूछा कि इंस्पिरेशन किससे है, तो अगर आप देखें, मैंने लहरी साहब का नाम लिया, उन्होंने कोई थोड़ी टिकटॉक बनाया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि इंसान मजबूर है बिल्कुल कि यार उनकी तारीफ की जाए। मोइन अख्तर साहब ने 250-300 एपिसोड्स किए लूज टॉक के, मुख्तलिफ किरदार किए, 250 कैरेक्टर। हिना दिल पसीर ने इतने सारे कैरेक्टर किए। तो ये तो परफॉर्मर है, इनको तो याद रखना चाहिए। ये किसी की कॉपी थोड़ी करते हैं, ये तो अपना लेके आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। सोशल मीडिया को क्या समझते हैं? अच्छा है, पॉजिटिव है हम लोगों के लिए, नेगेटिव है? क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यार देखो, सिंपल बात यह है कि इजाद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। तो चाहे वो टेलीविजन हो, टेलीविजन पे आप अच्छी चीज भी देखना चाहो अच्छी चीज देखोगे, बुरी चीज देखना चाहो बुरी देखोगे। बिल्कुल। फिर हमारे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं न्यूज को, और न्यूज भी बुरी बुरी आते हैं, ये फट गया, वो तबाह हो गया, वो ये हो गया, वो बहुत दुनिया भर में होता है। बिल्कुल, दुनिया भर में होता है। हम बड़े से बड़ा अमेरिका जैसे, बरतानिया जैसे मुल्क में होता है। मैं खुद भी वहां रहा हूं, मतलब होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। वो इतना दिखाते नहीं जितना हम बताते हैं। बिल्कुल। तो हम कौम में एक्चुअली, तो मुझे लगता है माजरत के साथ, लेकिन हम अपनी वही माजरत के साथ हम डिप्रेशन बढ़ा रहे हैं। डिप्रेशन तो होता है, बिल्कुल। हम अपनी कौम में डिप्रेशन बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पॉजिटिव चीजें बहुत हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें। हमारे मुल्क में बहुत कुछ है जिसको हमें दिखाना चाहिए, और वो दिखा नहीं रहे। तो यही सोशल मीडिया पे अगर हम अच्छी चीजें दिखाएं तो हम अच्छा भी काम कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हम दूसरों की लड़ाइयाँ कॉपी को रिकॉर्ड करके दिखा रहे होते हैं लाइव को। वो देखो, मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, मैं तो हैरान होती हूँ ना कि लड़ाई हो रही है। मेरे तो सोच में भी नहीं आता कि मोबाइल उठाओ और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू। लोग लड़ाई हो रही है, कोई किसी को मारा, वीडियो रिकॉर्ड, जाके छुड़वा लो, कुछ कर लो। नहीं, लोग बड़े सैडिस्टिक किस्म के होते हैं। मतलब उनको शायद, मुझे लगता है, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है दूसरों को अजियत देना या अजियत में देखना उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, फिर यही हम अपने ड्रामों में दिखाने लग जाते हैं। हमारे ड्रामों में दिखा रहे होते हैं वही सास बहू, वही सास बहू। अरे बाबा, बाज दफा तो सासें भी नहीं मिलती। बाज दफा तो ऐसा भी होता है, मतलब वो सास वो अमेरिका में बैठी हुई जाके, लड़का यहीं रह गया तो उसकी शादी यहीं हो गई। बाज दफा होता है, बाज दफा नहीं होता। सही बात, सब एक जैसे नहीं होते। सही बात है। अच्छा, जब आप स्टार्ट में आए, शोबिज में आपने कदम रखा, स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको? डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कुछ आदमी को फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। स्ट्रगल उस वक्त की बहुत मुश्किल होती है। उस वक्त की मुश्किल इसलिए थी कि चैनल्स कम थे, कंपटीशन ज्यादा था, इतने नहीं थे तब, कंपटीशन ज्यादा था। इनफैक्ट उस टाइम पे तो जब मैंने स्टार्ट लिया था, और उससे पहले जिन लोगों ने स्टार्ट लिया, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसको तो प्रोफेशन ही नहीं समझते थे लोग। बेटा ये तो ठीक है कि आप ये करते हो, ये तो आपका शौक है, कमाते क्या हो, करते क्या हो, अब क्या बताएं कि क्या करते हो। तो एक तो यही बड़ा मसला था कि आदमी इसको ये बताए कि यार ये एक बाकायदा एक प्रोफेशन है। और उस जमाने के वालिदैन का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन आई नहीं थी। अब तो जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन भी आती है ना। अब तो आप कोई भी फेसबुक खोल लें या कुछ भी खोल लें, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन भी आती है। ये सस्ते वाली चीज है, ये खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी होता है। इस तरह की भी चीज होती है, पहले नहीं होती थी। तो स्ट्रगल करने में टाइम लगता था, लाजमी आते। एक कैरेक्टर के लिए 5-5, 8-8, 10-10 लोग होते थे लाइन में लगे हुए, तो स्ट्रगल होती थी। लेकिन वो जो अचीवमेंट होती थी ना, वो बहुत कमाल होती। वो जो आप अर्न करते थे ना, जो अपनी मेहनत से या ऑडिशन देके, वो कमाल होती थी। सही। अब तो ये है कि आप कुछ भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज बना दें, मशहूर हो जाएं, और आपको वो फेम मिल जाता है। बस आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर बना देगा, कोई कर लेगा। 2-4-5 महीने आप नजर आएंगे। जैसे एक चाय वाला नहीं था आप, जी, बस उसको इधर लिया, उधर लिया, फैशन शो में लिया, वहां लिया, आज वो बगले बजा रहा, पता नहीं कहाँ है। सही बात है। इवन नोबडी केयर्स कि वो है कहाँ। ठीक है जी, थोड़े दिनों का वो फेम हुआ, बस थोड़े दिनों का सब कुछ हुआ। देखिए, फेमस होने और पॉपुलर होने में यही फर्क है। ये पॉपुलर चीज है, एक चीज है ना पॉपुलर, ट्रेंड में ये पॉपुलर है, कोई चीज हुई, जैसे फैशन में होता है, कोई चीज पॉपुलर हुई
वो थोड़े अर्से बाद वो खत्म हो गई, सब पे सूट भी नहीं करती, खत्म हो गई। चलें, अब बहुत मजे की बातें हो रही हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, बहुत मजे की बातें हो रही हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।